आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसमें आचार्य सुश्रुत ने नेत्रगत रोगों के अंतर्गत नेत्र के सर्वगत भाग को प्रभावित करने वाला एक रोग माना है पित्तज अधिमंत। पित्तज अधिमंत के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, रक्तराजी चितम श्रावी वह्नि नेवावदाह्यते यकृत पिंडोपमं दाहि क्षारेणाक्तमेव क्षतम प्रपक्वोच्छून वर्तमानतम स स्वेदम पीत दर्शनम मूर्छा शिरोदाह युक्तम पित्तेनाक्ष्यदि मंथितम। अर्थात पित्तज अधिमंत रोग में नेत्र होगा वो रक्त राजी चितम, लाल वर्ण की रेखाओं से व्याप्त हो जाएगा, श्राव होता रहेगा नेत्र में से, और आँख है वो जलती हुई प्रतीत होगी, ऐसे लगेगा आँख में जलन हो रही है। और इसके अलावा यकृत का वर्ण है वो यकृत पिंड के समान हो जाएगा, आँख में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने किसी व्रण के ऊपर क्षार लगा दिया हो, इसके समान आँख में जलन की अनुभूति होगी। इसके अलावा प्रपक्व छून वर्तमानतम, वर्तम का अंत प्रदेश पर पाक के समान छून इसमें दिखाई देगा, शून्यता दिखाई देगी, शोथ दिखाई देगा, आँख में स्वेद की अधिकता हो जाएगी, व्यक्ति में स्वेद की अधिकता हो जाएगी, और व्यक्ति होगा वो सभी वस्तुओं को पीले वर्ण की देखेगा। रोगी को मूर्छा होगी और सिर में भी उसके दाह होगा। ये पित्तिक अधिमंत के लक्षण हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। आचार्य वाग्भट का मत है, ज्वलद अंगार किरणाभम यकृत पिंड समप्रभम अधिमंथे भवे नेत्रम। अर्थात जो नेत्र है वो कैसा होगा, यकृत पिंड के समान आभा वाला हो जाएगा, और आँख में ऐसे लगेगा जलते हुए अंगारे किसी ने भर दिए हैं, इसके समान नेत्र में जलन की अनुभूति होगी। इसकी चिकित्सा के बारे में वैसे तो आचार्यों ने कहा पित्तज अधिमंत है तो पित्तज अभिषंध की चिकित्सा के समान इसकी चिकित्सा करें, लेकिन आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में अलग से एक श्लोक दिया है, सुमन है कोरका संकस त्रिफला मधुकम बला पित्त रक्तापहा वर्ती पिष्टा दिव्यन वारिणा। अर्थात सुमन है कोरका, चमेली की कली है, इसको शंख नाभि त्रिफला मधुक मुलेठी और बला इनके साथ मिला करके दिव्यन वारिणा जो वर्षा का जल है उससे पीस करके वर्ती के रूप में, अंजन के रूप में इसका प्रयोग है वो पित्तिक अधिमंत रोग में करना चाहिए। इससे इस रोग की साध्यता होती है। हालांकि ये सब चीज़ें उचित चिकित्सकीय परामर्श से अवश्य करनी चाहिए।